अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 2 मई 2026 शनिवार के रोज परभनी शहर के दो विभिन्न अलग अलग जगहों पर दो हादसे आगजनी के हुए हैं, लेकिन दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा हादसा टल गया है। दोनों घटनाओं में किसी की जानहानि तो नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। पहली घटना दोपहर करीब 12:08 पर हुई। अपना कार्नर मरकज मस्जिद के पास ये घटना हुई है। एक गोदाम को आग लग गई। ये जानकारी डिप्टी मेयर यानी कि उप महापौर गणेश देशमुख इन्होंने सूचना मिलते ही दमकल के टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया। दूसरी घटना शाम 4 बजे के दरमियान जिंतू रोड स्थित दत्तनगर में हुई है। यहाँ खड़ा हुआ डामर से भरा हुआ टैंकर क्रमांक MH22AA 75 इसमें आग लग गई। इस घटना की सूचना नानलपेट पुलिस स्टेशन ने देते ही दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उस आग को काबू में कर लिया। ये दोनों घटना में दमकल अधिकारियों जिसमें दीपक कानोड़े, इनके मार्गदर्शन पर ड्राइवर वसीम अखिल अहमद, गौरव देशमुख और फायरमैन अक्षय पांडे इन्होंने काम को अंजाम दिया। तो दूसरी घटना में दीपक कानोड़े, गौरव देशमुख, मदन जादव और ड्राइवर इनायत अली मौजूद रहते हुए दमकल कर्मियों के तुरंत कार्रवाई के कारण दोनों घटना के स्तर पर बड़ी दुर्घटना होते हुए टली है। नागरिकों ने इससे संतोष व्यक्त किया है। परभनी जिला एवं तालुके के झरी गांव में ग्राम पंचायत के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण यहां के सदस्यों का और पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो जाने की जानकारी सामने आते हुए महाराष्ट्र शासन ने इस प्रशासन के प्रशासक कार्यकाल को पूर्ण तरह से इन सदस्यों और उपसरपंच को प्रशासक सदस्य उपसरपंच को चुना गया है। साथ ही साथ प्रशासक के तौर पर RG सूर्यवंशी इन्हें शासन ने नियुक्त किया गया है। सूर्यवंशी इनके 2 गांव का पदभार होने के कारण महाराष्ट्र दिन पर 1 मई के रोज ग्राम विकास अधिकारी सतीश बनसोड़े इन्होंने झरी के उप सरपंच रायन DK इनामदार इन्हें ग्राम पंचायत में 1 मई के रोज सुबह 7:35 पर महाराष्ट्र दिन के अवसर पर झंडा फहराने के कार्य को पूरा किया। शासन ने सदस्य और उप सरपंच इन्हें प्रशासक सदस्य उप सरपंच पद पर नियुक्त किए जाने पर और अल्पसंख्यक उप सरपंच महिला को झंडा फहराने का मान देकर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ गांव के सभी लोगों ने शासन का आभार धन्यवाद व्यक्त किया है। 15 मई से कॉटन यानी कपास खरीदी बंद होने जा रही है। इससे पहले किसान अपनी कपास मार्केट यार्ड में लाकर दे, ऐसी अपील सभापति पंकज अंबेगावकर इन्होंने कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मानवत इनकी ओर से किसान बंधुओं को की है। तालुके के सभी किसानों के बंधुओं को मानवत कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंकज अंबेगावकर इन्होंने अपील की है कि इस बार कपास खरीदी का हंगाम 14 मई तक शुरू रहने जा रहा है, इसलिए 15 मई को कपास खरीदी बंद की जा रही है। इसलिए तालुके के किसानों ने अपनी कपास 14 मई तक अपने मानवत कृषि उत्पन्न बाजार समिति में यार्ड में लाकर बिकाए, ऐसा उन्होंने कहते हुए कपास लिलाव हंगाम का तारीख 15 मई 2026 शुक्रवार के रोज पूरे तरीके से बंद होने जा रहा है। जिस किसानों को भी अपनी कपास बिक्री के लिए उपलब्ध रखी गई है वो कृपया वो अपनी कपास 15 मई से पहले लाकर दे और उससे पहले बाजार समिति के बिक्री के लिए लाई जाए। बाजार समिति प्रशासन के सभापति अंबेगावकर इनकी ओर से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मानवत की ओर से ये अपील की गई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। धम्म मैत्री संवाद अभियान सुपरिवर्तन युवक मंच पंचशील नगर व महिला मंडल की समन्वय से त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर बनाई गई झांकियों को युद्ध नको बुद्ध हवा इस संदेश को देने वाली रैली निकालकर एक बड़ा झांकी निकाली गई। शनिवार बाजार से पूज्य भदंत मुदितानंद थेरो और मिलिंद सावंत नगर अध्यक्ष सेलू इनके अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुआ। रैली को पंचरंगी ध्वज दिखाकर शुरुआत की गई। वैशाख पूर्णिमा का महत्व 3 गुणों के कारण है। तथागत बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ऐसे 3 गुणों का वैशाख पूर्णिमा में महत्व है। ये बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर दुनिया में मनाए जाते समय दोस्ती का, बंधुभाव, करुणा का, अहिंसा का संदेश अपन अपने जीवन में रखना चाहिए, ऐसा आह्वान प्रारंभ सम्मेलन में अध्यक्ष मिलिंद सावंत इन्होंने व्यक्त किया। इस समय बुद्ध संदेश
रैली में प्रमुख प्रवक्ता धम्मदीप भावरोडे, सुरेश हिवराळे, गौतम भराड़े, डॉक्टर विद्याताई कुलदीप, बारकुजी मोरे, नियंत्रक संजय बगाटे, कचरू दादा गोडबोले, सुदामराव तुपसुंदरे, रंजित मकरंद आदि उपस्थित थे। रैली में छोटे बच्चों ने भी भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, अंगुली माल और साधुओं का वेश धारण कर जीवंत दृश्य बनाया। यह जुलूस शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, नारायण चाल स्टेशन रोड होते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के पास पहुंचा। बुद्ध धम्म संघ वंदना और साथ में संपन्न हुआ। ये वंदना सुनीता ताई लोखंडे इन्होंने ग्रहण की। सुरेश शिवराळे ने अपने वाली जनगणना में बौद्धों की भूमिका के बारे में गणना करने वालों को जानकारी देते हुए उनसे धर्म वाले कॉलम में बौद्ध और जाति वाले कॉलम में महार लिखने की अपील की। इस समय आभार धम्मदीप रोडे इन्होंने माना। बुद्ध संदेश रैली के लिए एम बरे, गौतम पंडित, सुनील पवार, आकाश खिल्लारे, राहुल घनसावंत, संजीव आडागड़े, समीर रोडे, सुरेश प्रधान, रवि खंदारे, आनंद सारनीकर, कमलाबाई गायकवाड़, राक्षेबाई इंगड़ेबाई, विजयाताई मोरे और अन्य ने मेहनत की। परभनी जिले में अंगदान का तीसरा सफल प्रयास शनिवार 2 मई के रोज देवगिरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। भगवान रामभाऊ पाथरीकर को एक दुर्घटना के बाद मस्तिष्क रक्तस्राव हो गया था। मस्तिष्क क्षति के स्थिति में परिवार ने उनके अंगों को दान करने का निर्णय लिया और देवगिरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की टीम ने सभी सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए दूसरों को जीवन दान दिया। 57 वर्षीय मरीज भगवान रामभाऊ पाथरीकर 28 अप्रैल के सुबह करीब 7:30 बजे मानवत में एक सड़क दुर्घटना में शिकार हो गए। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें देवगिरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की सलाह पर किए गए सीटी स्कैन और अन्य सभी जांचों के बाद पता चला कि उनके सिर में रक्तस्राव हुआ है और डॉक्टर ने उनके परिजनों को बताया कि इसके बाद 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। रात 10 बजे डॉक्टरों की समिति ने जांच के बाद मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। डॉक्टरों की टीम ने समय समय पर परिजनों को हर बात की जानकारी दी और उन्हें अंगदान का महत्व के बारे में समझाया। जिला परिषद के एक स्कूल के शिक्षक भगवान राव पाथरीकर ये अपने दोनों बेटियों को डॉक्टर बनाए हुए थे। दोनों बेटियों ने अंगदान का महत्व समझा और अपने अंगदान करने के लिए सम्मति दी। 1 मई को उन्होंने अंगदान के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज पूरे करने शुरू कर दिए और शनिवार 2 मई के रोज मरीज भगवान पाथरीकर इनके दोनों किडनियां मेडिकवर हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद यहाँ पर सफलतापूर्वक भेजे गए हैं। इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कालिदास चौधरी, जिला सर्जन नागेश लखमावार, डॉक्टर राजगोपाल कालनी, डॉक्टर एकनाथ गबाड़े, डॉक्टर अमिताभ कर्तन, डॉक्टर कौशल कोंडावार, डॉक्टर प्रणव कुलकर्णी, डॉक्टर रमेश राठौड़, डॉक्टर श्रुति शहारे, डॉक्टर दीपाली कांबळे, डॉक्टर सविता गंधारे, डॉक्टर अजय कुंडगीर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर गायकवाड़, डॉक्टर विवेक वाघमारे, डॉक्टर श्रद्धा गबाड़े इन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन किया। डॉक्टर गोविंद रसा, डॉक्टर कुबड़े, डॉक्टर अशोक बन इन्होंने भी मदद की। मरीज के ऑपरेशन के दरमियान राजू दराड़े, करण हिंगे, अबू तला, सुदाम पालटकर, अहमद शेख, संजना सूर्यवंशी, दिनेश रेंगे, संतोष घुले, नामदेव काळे, विनोद गारुड़ी इन्होंने भी सेवा देकर मदद की। अंगदान और प्रत्यारोपण के बारे में अधिक जानकारी के लिए विनोद डावरे से संपर्क करें ऐसी अपील की गई है। सरची पत्नी आहे पण माझ्या पतीचा अचानकच हे झाला, ॲक्सिडेंट झाला। ते म्हणजे खूप आम्ही प्रयत्न केला वाचवायचा पण ते वाचू शकले नाही आणि त्यांचे असे विचार होते की सावित्री जिजाऊ आंबेडकर चळवळीतली होती, त्याने चळवळीचं काम केलं आणि त्यानं गोरगरिबांना सध्या ते हे करत होते, दान करत होते। त्यामुळे मला एक असा विचार आला की आपण काहीतरी दुसऱ्यासाठी वाया जावंच तर आपले त्यांचे ते हे दोन दुसरे द्यावे अशी माझी इच्छा होती आणि म्हणून मी ते मला माझ्या नवऱ्याला तेच वाटायचं आणि म्हणून मी ते कार्य केलं। तरी पण मी निर्णय घेतला म्हणजे त्यांना जे पाहिजे होतं ते मी पूर्ण निर्णय घेतला। माझे नाव डॉक्टर प्रणिता गोपाल गायकवाड आहे। माझ्या वडिलांचं 28 एप्रिलला बस ॲक्सिडेंटनं म्हणजे धक्का दिला होता, तर त्यामुळे अपघात झालेला आहे। तर पप्पा ब्रेन डेड झाले होते, त्यामुळे मग आम्ही असा निर्णय घेतला की पप्पांनी म्हणजे पप्पाच्या अवयवात दान केले पाहिजे, त्यामुळे दुसऱ्या लोकांना जीवनदान भेटू शकतो आणि
पप्पा सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा होते, चळवळीमध्ये होते. मग आम्हाला एक वाटलं की श्रद्धांजली म्हणून पप्पासाठी एक चांगलं एक हे होऊन जाईल म्हणून. माझ्या पप्पाने आम्हाला घडवलं, ॲज अ डॉक्टर म्हणून घडवलं मला, माझ्या बहिणीला, की पेशंटचा जीव वाचावा म्हणून. आणि मग आम्हाला इथे एक वाटलं की जर तसं होत असेल तर मग आपण पेशंटचा जीव वाचवायचा म्हटल्यावर आपण अवयवदान केले पाहिजे. सर्व कुटुंबियांनी निर्णय घेतला की अवयवदान केले पाहिजे म्हणून. ते अवयवदान यशस्वीरित्या पूर्ण झालेले आहेत. ते औरंगाबादला संभाजीनगरला मेडिकॉर हॉस्पिटलमध्ये जाणार आहेत. देवगिरी हॉस्पिटल येथून ग्रीन कॉरिडॉर घेऊन जात आहोत. पोलीस बंदोबस्त चौक ठेवलेला आहे. इथून उडानपूल विसावा चौकी, झरी बोरी, जिंतूर आणि देवगाव फाटा असे अंदाजे आम्ही 2 ते 2.5 तासात संभाजीनगर येथे पोहोचित करणार आहोत. त्यासोबत आमचे पोलीस स्टाफ आप्पा कचवे, देशमुख, संजय साळवे असे आहेत सोबत. आणि एकदम चोख बंदोबस्त ठेवलेला आहे. वरिष्ठांना माहिती दिलेली आहे. तर आज परभणी शहरात तृतीय अवयवदान देवगिरी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने यशस्वीरित्या पार पाडलेले आहे. भगवानराव पाथरीकर यांनी मरणोपरांत अवयवदान केलेले आहे. ते अपघातानंतर मेंदूमृत झाले होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या घरच्यांनी त्यांच्या कार्याचा वसा घेऊन त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हे अवयवदानाचा निर्णय घेतला. त्यांच्या 2 मुली डॉक्टर आहेत, जावाई डॉक्टर आहेत आणि त्यांनी समाजाची भान ठेवून आज परभणी शहरात अनेक गरजू रुग्ण डायलिसिसग्रस्त आहेत आणि अनेक रुग्णांना अवयवाची गरज आहे. तर या सर्व सामाजिक जाणीचं भान ठेवून त्यांच्या कुटुंबियांनी फार महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतला, ज्यामुळे आज 2 रुग्णांना त्यांच्या किडनी मिळू शकणार आहेत, ज्यामुळे 2 रुग्णांचे जीवन हे पूर्ववत होईल. मला आशा आहे की हा अध्याय समाजात एक नव्या प्रकारे लिहिला जाईल आणि ह्या अध्यायामुळे आज परभणीतील अनेक रुग्णांना ज्यांना अवयवांची गरज आहे त्याच्या आशा पालवित झालेल्या आहेत. मागील वर्षी देवगिरी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने एक यशस्वी अवयव प्रत्यारोपण केले होते, परंतु खेदाची बाब अशी की आज एकही रुग्णाने अवयव नोंदणीसाठी नाव नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे मी ही 3री वेळ सांगत आहे की परभणीकरांच्या हक्काची आज 6वी किडनी ही बाहेर जिल्ह्यात गेलेली आहे. आज बरेचसे रुग्ण परभणी जिल्ह्यात डायलिसिस ग्रस्त आहेत जे नाव नोंदणी करत नाहीत. तरी मला असं वाटतं की त्यांनी डॉक्टर प्रणव कुलकर्णी सर, डॉक्टर राहुल टेंगसे, डॉक्टर कौशल कोंडावार, डॉक्टर संतोष समिंद्रे सर यांच्याशी संपर्क साधून अवयव नोंदणीसाठी डॉक्टर विनोद डावरे यांच्याकडे संपर्क साधावा. त्याचबरोबर मी मेंदू विकार तज्ज्ञ आहे. आज अपघाताचं प्रमाण खूप जास्ती वाढलेलं आहे. तर अपघातातील रुग्णांनी हे अपघातानंतर बऱ्याच वेळेस रुग्ण मृत्यू पावतात, परंतु अपघात होऊ नये यासाठी आपण सर्वांनी वाहतुकीचे नियम तंतोतंत पाळले पाहिजेत. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक।
हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।